ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्रिय और अनुशासित छात्रों, मैं पुनः आज के वीडियो में आप लोगों के लिए थेल्स के प्रमेय और थेल्स के प्रमेय का विलोम के आधार पर यानी कि थ्योरम 1 और थ्योरम 2 के आधार पर वीवीआई प्रश्न का बड़ा ही सरल तरीके से समाधान बताऊंगा। आप लोगों से निवेदन, हमारी बात को गौर से सुनिएगा और बोर्ड पर मैं जो लिखूंगा उसको भी एकाग्र होकर के देखिएगा, अवलोकन कीजिएगा। और जब मैं आपको कहूँगा नोट करने के लिए तो अपनी पुस्तिका पर आप बड़े ही साफ और स्पष्ट हैंडराइटिंग में उसको नोट कीजिएगा। तो हम आपको लिए चलते हैं प्रश्न पे। पहले आप मेन बात समझ लीजिए। थेल्स का प्रमेय को हम आधारभूत आनुपातिकता का प्रमेय भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब ये त्रिभुज है ABC। अब मान लीजिए त्रिभुज ABC में कोई रेखाखंड है DE जो BC के समानांतर है। तो
तो क्या होगा, ऊपर से लेंगे AD बट्टा DB, तो दाएं तरफ भी ऊपर से लेंगे AE बट्टा EC, नीचे से लेंगे BD बट्टा DA, तो दाएं भी नीचे से लेंगे CE बट्टा EA, यदि बाएं तरफ AD लेंगे फिर पूरा AB पकड़ेंगे तो दाएं भी AE और फिर पूरा AC पकड़ेंगे, बाएं तरफ BD या तब AB पकड़ेंगे तो दाएं तरफ भी CE और तब पूरा AC पकड़ लेंगे। ये चारों अनुपात बराबर है और त्रिभुज ABC में ये नीचे वाली भुजा को बोलते हैं आधार, बेस। इसीलिए इस प्रमेय को कहते हैं आधारभूत आनुपातिकता का प्रमेय। इसको बोलेंगे बेसिकली प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आधारभूत आनुपातिकता का प्रमेय। और इस प्रमेय का जन्मदाता थे जर्मनी के थेल्स महोदय, तो इसी को कहते हैं थेल्स का प्रमेय। थेल्स कहाँ के थे? जर्मनी का महान गणितज्ञ थे। तो हम आपको प्रमेय एक सिद्ध करके बतलाए हुए हैं। इस बात को इसलिए बतला दिए कि अब जो हिसाब बनाएंगे ना तो ये सब अनुपात उसमें काम करेगा। आप भी इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। त्रिभुज ABC में कहता है DE समानांतर है BC का, तो EC का मान कहता है ज्ञात करो। जबकि AD का मान दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, DB का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर,
ए का मान दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। इस सवाल को हम कैसे हल करते हैं? ये है मेरा त्रिभुज ABC, जिसमें कि DE समानांतर है BC का। A से लेकर के D तक है 1.5 cm और D से लेके B तक है 3 cm। A से लेके E तक है 1 cm और E से लेके C तक निकालना है, हम इसको मान लिए x cm। माना कि त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC, इस को बोलेगा पैरेलल, समानांतर। ये जो तो खड़ी रेखा है इसको पढ़ना है समानांतर, जिसमें हमको AD बराबर दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, DB हमको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, AE हमको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर और EC हमको निकालना है, इसको हम 1 सेंटीमीटर मान लिए। थेल्स के प्रमेय से हम जानते हैं कि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। चूँकि त्रिभुज ABC में DE समानांतर है BC, इसीलिए AD बट्टा DB बराबर हो गया AE बट्टा EC, या AD का मान 1.5, DB का मान 3, AE का मान 1 और EC का मान हम माने हैं x। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं, इसके अंश को इसके हर से, इसके अंश को इसके हर से। बाएं तरफ है गुना 1.5, इसको बराबर के दाएं लाएंगे तो भागा मतलब बट्टा हो गया और 1.5 गुना 3 कट गया, तो हमको x का मान आ गया 2। इस प्रकार EC बराबर x का मान हमको निकल गया 2 सेंटीमीटर और ये मेरा आंसर हो गया।
आप लोग साफ साफ उतार लीजिए, बन गया, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। कि क्वेश्चन के अनुसार पहले एक फिगर बनाइए, इस फिगर को मानिए ए से लेके डी तक हमको है दिया हुआ 1.5, डी से लेके बी तक हमको दिया हुआ है 3, ए से लेके ई तक दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और ई से सी तक का मान निकालना था, उसको हम x मान लिए हैं। और हम थेल्स के प्रमेय का हम यहाँ पर उपयोग किए हैं, तो जिस नियम का उपयोग करेंगे उस नियम का उल्लेख कर देंगे। थेल्स के प्रमेय से हम जानते हैं कि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ये डी बी सी के समांतर है, तो अन्य जो दो भुजा बच गई उसको डी बिंदु पर और ई बिंदु पर समान अनुपात माने समान बट्टा में बांट देगा। तो ए डी बट्टा डी बी हो गया ए ई बट्टा ई सी, और इसका फिर बज गुना कर दिए, क्रॉस गुना कर दिए और x का मान निकाल दिए, तो हम इसी को x माने थे, हमको 2 सेंटीमीटर आ गया। साफ साफ नोट कर लीजिए। ये 1.5 आपको मान है ए से लेकर के डी तक का, ए से लेकर के डी तक का, और डी से लेकर के बी तक का मान है आपको 3 सेंटीमीटर, और ए से लेकर के ई तक का मान है आपको 1 सेंटीमीटर, और ई से लेकर के सी तक का मान को हम x मान लिए हैं। तो आप सभी छात्रों से एक मेरा निवेदन है कि हमारा बताया हुआ तरीका आपको जचता हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, और लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल दबा दीजिएगा, और अपने मित्रों और रिश्तेदारों में भी इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को हमारी सेवा प्राप्त हो सके। तब आप लोग इसी सवाल को फिर अपने रफ कॉपी में 4-5 बार बना करके ज़रूर प्रैक्टिस कर दीजिएगा, क्योंकि ज्योमेट्री है। आप लोग मन लगा करके पढ़िए, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखिए, और कोरोना का जो परहेज है उस परहेज को कीजिए। अभी आप लोगों को मेरा बहुत आशीर्वाद, आप लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।